सार्क जो देश है जिन्हें हम दक्षेस कहते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क SAARC, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो सार्क है ये एशिया के अंदर जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसका जो मूल या मुख्य केंद्र वो अपना भारत है, उनका एक संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1985 के अंदर हुई। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्क या दक्षेस या एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया वाला, उसकी स्थापना 1985 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल के अंदर। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आसियान का मुख्यालय है। जकार्ता इंडोनेशिया आसियान का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। आसियान दक्षिणी पूर्वी देशों का जो संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू नेपाल के अंदर और इसकी स्थापना होती है 1985। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। आसियान की स्थापना 1967 के अंदर 1967 के अंदर होती है और उसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। और सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू नेपाल के अंदर और 1985 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। जो सार्क है वो सार्क के जो सदस्य देश है वो पहले 7 थे, फिर इसका जो 8वां सदस्य है एक जुड़ा और ये 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना और ये अफगानिस्तान बना 2007 के अंदर। तो जो सार्क का जो 8वां सदस्य है वो अफगानिस्तान है और 2007 के अंदर ये अफगानिस्तान बना है। तो ये सार्क के जो सदस्य हैं उसमें एक अपना भारत है, फिर अपन पड़ोसियों में चलते हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। जो म्यांमार है यहाँ पर वो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, वो आसियान का सदस्य है। इस तरह से भारत के जो जलीय जो पड़ोसी देश है उसमें एक है मालदीव और एक है श्रीलंका। ये भारत के जो पड़ोसी देश है और भारत खुद मिलकर ये सार्क कहलाता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि भारत अब भूमाल नेपाल, भारत में जो अब भूमाल है वो कौन सा है? नेपाल है। तो इसमें भारत हो गया, ऐसे अफगानिस्तान हो गया, वैसे बांग्लादेश हो गया, भू से भूटान हो गया, माल से मालदीव हो गया, ने से नेपाल, पा से पाकिस्तान और ले से श्रीलंका। भारत में अब भूमाल कौन हो गया? नेपाल हो गया। नेपाल ऐसा पड़ोसी देश है जहां पर पहले राजतंत्र का फिर लोकतंत्र आया है। तो भारत में अब भूमाल नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर ये सार्क कहलाते हैं और अफगानिस्तान 2007 के अंदर इसका 8वां सदस्य बना है। अब समझिए सार्क के शिखर सम्मेलनों के बारे में। तो जो सार्क के जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उनको समझेंगे तो 18वां जो शिखर सम्मेलन है सार्क का वो 2014 के अंदर हुआ। सार्क का शिखर सम्मेलन जब सभी राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठक आयोजित करते हैं उसको शिखर सम्मेलन कहते हैं। तो जो सार्क का शिखर सम्मेलन 18वां था वो 2014 के अंदर हुआ और ये हुआ था काठमांडू नेपाल। तो 18वां शिखर सम्मेलन जिसे अंतिम शिखर सम्मेलन भी कहते हैं वो 2014 के अंदर हुआ काठमांडू नेपाल के अंदर। तो 18वां शिखर सम्मेलन 2014 काठमांडू नेपाल में हुआ। फिर 19वां जो शिखर सम्मेलन है वो 2019 के अंदर यानी कि नवंबर 2019 के अंदर 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर प्रस्तावित था। यहाँ पर होने वाला था नवंबर 2019 के अंदर सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित था, मगर 18 सितंबर 2016 को सम्मेलन से पूर्व ही पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला होता है उरी के अंदर।
तो उरी जम्मू कश्मीर में है और उरी अटैक होता है उरी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के तरफ से आतंकवादी हमला होता है 18 सितंबर 2016 को। उसके बाद में ये जो प्रस्तावित 19 शिखर सम्मेलन 2019 नवंबर में प्रस्तावित था, इसे क्या कर निरस्त कर दिया जाता है, इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद अभी हाल ही में 28 से 30 अप्रैल 2025 को काठमांडू में बैठक होती है। शिखर सम्मेलन होकर क्या होता है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष के अलावा जो प्रतिनिधि है वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर बैठक हुई थी और ये बैठक हुई थी साल की 60वें बैठक। तो 28 से 30 अप्रैल 2025 को काठमांडू में 28 से 30 अप्रैल 2025 को काठमांडू के अंदर बैठक होती है, 60वीं बैठक होती है और इस बैठक में सार्क के 19वें सम्मेलन की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो अब इसके बाद में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा भारत के पहलगाम में अटैक कर दिया जाता है। पहलगाम अनंतनाग में अटैक किया जाता है। बंदूक के लिए आतंकवादी भारतीय निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। 22 जने में शहीद कहूंगा उन्हें, इस हमले में शहीद होते हैं। 6 से 7 मई भारत की तरफ से अटैक किया जाता है, एयर स्ट्राइक की जाती है। आतंकवादी 9 ठिकानों के ऊपर हमले किए जाते हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थिति बनती है। मगर उस युद्ध की स्थिति को 10 मई 2025 को सीज फायर कर दिया जाता है। युद्ध विराम की स्थिति को लागू कर दिया जाता है और इस युद्ध में भारत की तरफ से पाकिस्तानी जो मिसाइल है, पाकिस्तानी जो ड्रोन भारत के ऊपर जो आक्रमण करते हैं, उन आक्रमणों को S-400 भारत की रक्षा तकनीक के द्वारा नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। ये S-400 जो मिसाइल का प्रतिरोधी मिसाइल क्षमता वाला अपना जो सिस्टम है S-400, ये अपने सोवियत संघ रूस से लिया है। इसी तरह का एक सिस्टम आयरन डोम इजराइल का है और भारत में जो S-400 है उसने वर्तमान में भारत की नाज बचाई है। जय हिंद, वंदे मातरम।